वो दिन था 12 फरवरी 1994। पटना में गुनगुनी धूप खिली हुई थी। एक अड़े मार्ग यानी मुख्यमंत्री निवास में लालू यादव अपने कुछ करीबियों के साथ धूप सेक रहे थे। लेकिन ये वक्त उनके लिए सुकून का नहीं था। क्यों? आगे बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि पूरा माजरा क्या था। लालू और उनकी टोली के पीछे एक सिपाही सादी वर्दी में खड़ा था और उसके वॉकी टॉकी पर बार बार आवाज आ रही थी। तभी लालू ने रोबदार आवाज में उस सिपाही से कहा, आया जी नीतीशवा, पता लगाओ कहाँ है। दरअसल उस दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हो रही थी। लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। ये रैली लालू के विरोध में थी। खुफिया रिपोर्ट्स बता रही थी कि रैली बड़ी होगी, लेकिन लालू इससे बेपरवाह थे। उनकी चिंता सिर्फ एक थी, उस मंच पर नीतीश दिखाई देंगे या नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इतिहास की अगली कड़ी में। मैं हूं आपका होस्ट रविकांत ओझा और आपको बताऊंगा पलटने के मामले में रिकॉर्ड बना चुके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। आखिर कब उन्होंने पहली बार पलटी मारने का स्वाद चखा, जो बाद में उनका फेवरेट एक्ट बन गया। अब उस बात को आगे बढ़ाते हैं जो हमने आपसे शुरू में कही थी। 90 के दशक में लालू यादव बिहार की राजनीति के बेताज बादशाह थे। सूबे की सियासत में उनके नाम का सिक्का चलता था, तो इसकी एक वजह नीतीश कुमार भी थे। नीतीश की ही मदद से लालू प्रसाद ने राम सुंदर दास को पछाड़कर पहली बार 1990 में मुख्यमंत्री का पद हासिल किया था। हालांकि बाद के दिनों में दोनों के बीच तल्खी बढ़ने लगी। नीतीश के मन में चाहत उमड़ घुमड़ रही थी कि मेरी पहचान कैसे बनेगी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। नीतीश को मौका मिला 1993 में। हुआ यूं कि लालू प्रसाद यादव ने मुंगेरी लाल कमेटी के द्वारा मिले आरक्षण के फॉर्मूले को छेड़ने का फैसला किया। तब बिहार में समाजवाद या यूं कहें मंडलवाद यादववाद में तब्दील हो गया था। इसी माहौल में साल 1993 में नीतीश ने उन्हें चेताया, इस फार्मूले से छेड़छाड़ गैर यादव ओबीसी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर हवा उड़ी कि लालू कुर्मी और कोयरी को ही ओबीसी से बाहर करने का प्लान बना रहे हैं। इसी हवा से बिहार की सियासत गर्म हो गई। पूरे प्रदेश के कुर्मी कोयरी समुदाय के नेता एक मंच पर जुटने लगे। नालंदा, बिहार शरीफ और बाढ़ के इलाके के नेता सतीश कुमार, भोलानाथ सिंह और ब्रह्मानंद मंडल ने मिलकर फैसला किया कि पटना में लालू के खिलाफ कुर्मी चेतना रैली करेंगे। ये रैली लालू के खिलाफ एक बगावत जैसी थी। नीतीश को इसका निमंत्रण मिला, लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी। पत्रकार संकर्षण ठाकुर की किताब द ब्रदर्स बिहारी में इसका जिक्र विस्तार से मिलता है, जिसके मुताबिक रैली से पहले ही लालू ने नीतीश को एक संदेश भिजवाया था कि यदि वह रैली में गए तो इसे विद्रोह माना जाएगा। लालू ने यह भी कहा था कि यदि वे रैली में गए तो संबंध खत्म। लालू की यह चेतावनी नीतीश के कानों में गूंजने लगी, लिहाजा वे फैसला नहीं ले पा रहे थे। आलम यह था कि पटना के गांधी मैदान में रैली शुरू हो चुकी थी और नीतीश कुमार थोड़ी दूर में मौजूद छज्जू बाग के अपने मंत्री आवास पर मंथन कर रहे। क्या किया जाए, वो ये सोच रहे हैं। नीतीश जान रहे थे कि यदि उनके कदम गांधी मैदान की ओर बढ़े तो फिर पीछे मुड़कर देखना संभव नहीं होगा। इसी उधेड़-बुन में आखिरकार नीतीश ने रैली में शामिल होने का फैसला कर लिया, क्योंकि वहां जन सैलाब बढ़ता ही जा रहा था और भला कोई नेता इतनी बड़ी भीड़ को इग्नोर करने का साहस कैसे जुटाएगा। लिहाजा नीतीश आगे बढ़े, लेकिन वे ये सोचकर मंच पर चढ़े कि बीच का रास्ता अख्तियार करेंगे। दोपहर 3 बजे के वक्त नीतीश ने भाषण की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने लालू को डिफेंड करने की कोशिश की। तभी मंच की ओर कुछ लोगों ने चप्पल फेंक दिया। तब वहां मौजूद नेताओं ने नीतीश को समझाया, बात साफ साफ रखनी चाहिए। दूर दूर से आए लोग टाल मटोल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वो क्षण था जब नीतीश ने फैसला किया कि अब लालू से उनकी राह अलग होगी। उन्होंने मंच से लालू को ललकारा और कहा, जो सरकार हमारे हितों को नजरअंदाज करती है वो सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। हमें भीख नहीं, हिस्सेदारी चाहिए।
इस रैली के बाद नीतीश ने लालू से सालों पुराना संबंध तोड़ दिया और 8 महीने बाद जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में समता पार्टी का गठन किया। हालांकि नीतीश को बिहार की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए 10 साल और इंतजार करना पड़ा। बीजेपी को साथ लेकर वे लालू के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर रहे थे। इसके बाद जब साल 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया तो नीतीश ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया। वे अपने पुराने सहयोगी लालू यादव के पास लौट आए। ये वक्त था साल 2015। हालांकि ये सियासी दोस्ती भी महज 20 महीने तक चली और साल 2017 में नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी और बीजेपी के खेमे में चले गए। लेकिन ये गलवैयां भी ज़्यादा वक्त तक नहीं चली। साल 2022 में नीतीश ने फिर पलटी मारी और आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया। अब एक बार फिर माहौल ऐसा बन रहा है कि सियासी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आने के लिए पलटी मारने वाले। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें अपने कमेंट्स भेजें ताकि हम आपके सामने इतिहास के अथाह सागर में से और मोतियां निकाल कर ला सकें या आपके सामने बेहतर चीजें पेश कर सकें। नमस्कार।